नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आपसे आज मैं लिवर सिरोसिस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन असाइटिस यानी पेट में पानी भरने के बारे में बात करूंगा। लिवर सिरोसिस के बारे में मेरा एक अन्य डिटेल्ड वीडियो है जिसमें आप लिवर सिरोसिस क्या होता है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इसको देख सकते हैं। असाइटिस यानी कि पेट में पानी भरना लिवर सिरोसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। देखिए, लिवर सिरोसिस में हम जब कहते हैं तो इसमें दो स्टेजेस होती है। एक को हम कहते हैं कॉम्पनसेटेड सिरोसिस, यानी कि जब आपके लिवर में कमजोरी है लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है। कॉम्प्लिकेशंस यानी पेट में पानी भरना, उल्टी में खून आना, जॉन्डिस होना, बेहोशी की हालत होना। और दूसरी होती है डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस। डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस हम तब कहते हैं जबकि हम ये समझते हैं कि लिवर का काम करना अब कमजोर पड़ चुका है और अब उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। तो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन असाइटिस यानी कि पेट में पानी भरना है। असाइटिस के साथ साथ पेट में पानी भरने के साथ साथ अक्सर पैरों में भी सूजन आती है। 50% लोगों को लिवर सिरोसिस पहली बार तब पता चलता है जबकि ये पेट में पानी आता है। इसीलिए ये लिवर सिरोसिस की नेचुरल हिस्ट्री में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नेगेटिव स्टेप है, नेगेटिव डेवलपमेंट है। जब भी पेट में पानी भरता है तो ये आगे की इस बात का इंडिकेटर होता है कि लिवर का फंक्शन अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। नियरली इसकी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, किसी टेस्ट के जरिए कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, पर हम मानते हैं कि नियरली 75-80% फंक्शन, जब लिवर के काम करने की ताकत इससे ज़्यादा कमज़ोर होती है 75 से 80% से, तब जाकर के पहली बार पेट में पानी भरता है। जब भी पेट में पानी भरता है तो हमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि पेट में पानी भरने की जो दवाइयाँ होती हैं या जो दूसरी प्रक्रिया होती है, हम उसको कंट्रोल करने के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं वो उसको कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि लिवर को ठीक किया जा रहा है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि पानी मेरा कंट्रोल हो गया इसका मतलब लिवर ठीक हो गया। ऐसी बात नहीं होती है। लिवर को ठीक करना, लिवर जिस कारण से खराब हुआ है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, और पेट में जब पानी भरता है उसके लिए निश्चित रूप से कुछ ट्रीटमेंट होती है। पहली चीज़ इसमें होती है कि हम खाने में नमक को कट डाउन करें। नमक को कट डाउन करने का मतलब होता है कि खाना हम बिल्कुल बिना नमक का बनाएं। हर चीज़ में नेचुरल सॉल्ट, सोडियम होता है, और 24 घंटे में हम हाफ टेबल स्पून यानी कि 2 ग्राम नमक ऊपर से खाने में डाल सकते हैं। खाने में हम नमक के आदी हैं तो खाने में नमक के बिना खाना खाना मुश्किल होता है। तो उसको पैलेटेबल बनाने के लिए, खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए खाने में आप नींबू, दही, ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जिससे खाना पैलेटेबल हो। और नमक ऊपर से इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल करें जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, अगर आप चिकन खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, तो आप उसमें से नमक डालने, एग्स खा रहे हैं, बहुत से लोग एग्स बिना सॉल्ट के नहीं खा पाते हैं, तो नमक को आप ऊपर से ऐड करें। और नमक में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से लोग सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट को समझते हैं कि ये बेहतर है। ऐसा नहीं है, उसमें और ज़्यादा सोडियम कंटेंट होता है, तो वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट जो आता है वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम खाने में नमक के अलावा जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है प्रोटीन की मात्रा का बढ़ाना। एक जनरल धारणा है जो कि गलत है कि जब भी लिवर की खराबी होती है हम खाने में उबला हुआ खाना खाएंगे और खाने को कट डाउन करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाने में आपको कैलोरीज बढ़ानी है, अनलेस एंड अनटिल आपका वेट ज़्यादा है। अगर फैटी लिवर यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, नैश के कारण सिरोसिस हो रहा है, तब तो वेट कम करना है, कैलोरीज कम करनी है। लेकिन खाने में प्रोटीन की मात्रा आपको ज़रूर बढ़ानी है, और ये प्रोटीन इंटेक जो रिकमेंडेड होता है ये 1 to 1.5 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम पर डे। यानी कि अगर आपका वेट मान लीजिए 60 किलो है तो आपको एटलीस्ट 60 से 90 ग्राम प्रोटीन हर दिन खाना है। देखिए, एक एग में, एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। दाल की 100 ग्राम्स में, मतलब 100 ग्राम अगर आप दाल पकाए, एक बार में दाल आप 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं खा सकते, लगभग 24 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है। तो खाने की मात्रा, एक आपको अंदाज़ा देने के लिए है कि खाने की मात्रा आपको बढ़ानी है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। हम में से कई लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो वेजिटेरियंस के लिए दालें, पनीर, सोयाबीन, चने, राजमा, टोफू, ये प्रोटीन का अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है। नॉन वेजिटेरियंस एग्स, फिश, चिकन, ये चीज़ें खाने में बढ़ानी है। पानी का रेस्ट्रिक्शन यूजुअली हम नहीं बताते हैं, बट एक्सेसिव पानी नहीं लेना चाहिए। अगर ब्लड में सोडियम की मात्रा कम हो रही है तो हमें पानी की मात्रा भी रेस्ट्रिक्ट करनी होती है। 1.5 से 2 लीटर तक में पानी की मात्रा रेस्ट्रिक्ट करनी है। पानी का इंटेक
मौसम, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये डाइटरी प्रिकॉशंस के बाद दवाइयों पर हम आते हैं। दवाइयाँ सबसे इम्पॉर्टेंट इसके लिए जो यूज़ होती है वो शरीर से पेशाब बढ़ाने की दवा, सोडियम को निकालने की दवा होती है, जिनको डायरेटिक्स कहते हैं। डायरेटिक्स यानी कि पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयाँ। दो तरह की दवाइयाँ इसमें इंपॉर्टेंट हैं। एक होती है स्पाइरोनोलैक्टोन, जो प्रायः एल्डेक्टोन के नाम से मिलती है, और दूसरी लूप डायरेटिक्स होती हैं, जो कि लैसिक्स, डाइटोर और बहुत सारे, ये ब्रांड नेम्स हैं। मैं कोई ब्रांड नेम्स नहीं बता रहा हूँ, ये कॉमनली अवेलेबल जो दवाइयाँ होती हैं वो बता रहा हूँ। तो ये लेना होता है। जब भी हम ये दवाइयाँ लेते हैं तो शरीर से पेशाब बढ़ता है। तो हम अपने आप को मॉनिटर कैसे करेंगे? हम अपने आप को मॉनिटर, कितना यूरिन आ रहा है उसका एक अंदाज़ा रख के, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वेट को आप हर दिन मॉनिटर करें। जब आपके पैर में सूजन हो तो हर दिन आपका वेट 800 ग्राम से 1 किलोग्राम तक कम होना चाहिए। अगर आपके पैर में सूजन ना हो तो हर दिन वेट रिडक्शन 500 ग्राम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर ये भी नुकसान करता है। पेशाब की दवाइयों से कई बार हाइपोनैट्रीमिया यानी कि सोडियम का कम हो जाना, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। क्रिएटिनिन बढ़ जाना, किडनी पे असर हो जाना, पोटेशियम का बढ़ जाना यानी कि हाइपरकैलेमिया। तो पेशाब की दवाइयाँ भी काफ़ी मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। और वेट के अलावा, यूरिन आउटपुट के अलावा, आपको ये सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन यानी कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स रेगुलरली चेक कराने की ज़रूरत है। बहुत से लोग जो पेशाब की गोलियां बढ़ाते ही जिनका सोडियम घट जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, ऐसे लोगों को डायरेटिक इनटॉलरेंट एसाइटिस या रिफ्रैक्टरी एसाइटिस कहते हैं। ये लिवर सिरोसिस की लेट स्टेज होती है। रिफ्रैक्टरी एसाइटिस का जो ट्रीटमेंट ऑप्शन डायरेटिक्स के अलावा आज के टाइम में एक दवा होती है जिसको माइडोड्रेन कहते हैं, और इसके अलावा मोस्टली इसके लिए टिप्स एक प्रक्रिया होती है जिसमें लिवर में एक शंट हिपैटिक वेन्स और पोर्टल वेन्स के बीच में डालते हैं, जिससे एसाइटिस का कंट्रोल होता है। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, ये चीज़ लिवर को ठीक नहीं कर रही है, सिर्फ पानी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इस बीच में अगर आप मोटे हैं तो वज़न कम करें, अल्कोहल लेते हैं तो उसको कम्प्लीटली बंद करना है, हेपेटाइटिस बी, सी, इसका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। विल्सन्स डिजीज़, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, जो भी चीज़ लिवर को कमज़ोर कर रही है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। टिप्स एक ऑप्शन होता है, और यदि कोई चीज़ नहीं काम कर रही हो तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन होता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जिसमें हम एल्बुमिन के इंजेक्शंस, वीकली एल्बुमिन के इंजेक्शंस, बट ये एक चीज़ है जो डिफरेंट स्टडीज़ में इसके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम हर हफ्ते एल्बुमिन का 1 से 2 इंजेक्शन दें, और सीरम एल्बुमिन को 4 के आसपास यदि रखें तो पानी भरने की संभावना कम होती है। पर इसमें फिर से वही बात आती है कि ये चीज़ लिवर को जड़ से ठीक नहीं कर रही है, ये एक टेम्परेरी चीज़ है। बट हाँ, बहुत से लोग इससे भी काफ़ी लंबा सर्वाइवल निकाल सकते हैं। तो जब भी ये एसाइटिस की प्रॉब्लम हो, उसको मैनेज करने के लिए आप स्टेप वाइज अप्रोच करें, अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से सलाह लें, अपने लिवर एक्सपर्ट से सलाह लें, और रेगुलर टेस्ट कराने की ज़रूरत इसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरी चीज़ों के लिए होती है, और लिवर के दूसरी कॉम्प्लिकेशंस पर भी ध्यान रखें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिए। धन्यवाद।